टाटा सिएरा, नाम तो सुना ही होगा। 1991 से 2003 के एरा में ये नाम खुद में एक लेजेंड था, एंड नाउ दिस लेजेंड इज बैक विद द ऑल न्यू मॉडर्न अवतार। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो ग्रुप, एंड टुडे वी आर एट द लॉन्च ऑफ द ऑल न्यू 2025 टाटा सिएरा। तो क्या कुछ ऑफर होता है, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या सब कुछ है इस न्यू टाटा सिएरा में, सब बताऊंगा आज आपको। इससे एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की वीडियो इस ऑल न्यू टाटा सिएरा के साथ। सो दिस इज द टाटा सिएरा इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है इसके डिटेल वॉक अराउंड का। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो टाटा सिएरा आई है बेसिकली उसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी मिलेगा, 1.5 लीटर टर्बो इंजन भी मिलेगा, एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलने वाला है। एंड इसके साथ साथ मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सब आपको मिलेगा। जो कॉन्फ़िगरेशन है आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं। मिलता क्या कुछ है, सबसे पहले लुक की बात करें, काफ़ी एग्रेसिव बोल्ड लुक डेफिनेटली यहाँ से आपको जो है फ्रंट की मिलने वाली है। यहाँ पे एक आपको कनेक्टेड DRL जो है वो ऊपर यहाँ पे दी गई है, एंड थिनेस्ट हेडलैम्प 7 mm के हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। नीचे LED जो है फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पे ऑफर होते हैं। टाटा का लोगो है, फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पे दिया गया है। जो सिएरा लिखा गया है ना, ये काइंड ऑफ वो आप बोल सकते हैं ऐसा 3D सा फील दे रहा है, क्योंकि ऐसा अंदर नहीं है, बाहर निकला हुआ है। तो ये कंप्लीट सिएरा जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट पार्किंग कैमरा, एडास का रेडार दिया गया बिकॉज इसमें लेवल 2 एडास आता है। और नीचे सैटिन सिल्वर जो फिनिश है ये आपको प्रॉपर मिल जाती है। सो दिस इज़ अबाउट द फ्रंट। सो बात कर लेते हैं टाटा सिएरा की साइड में क्या कुछ ऑफर होता है। सबसे पहली चीज़ जब आप इसे साइड से देखोगे ना, इट इज़ लुकिंग रियली, मैं बोल सकता हूँ कि इस सेगमेंट में जिस प्राइस में टाटा ने इसे निकाला है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार है। काफ़ी आई कैची है, डेफिनेटली वो प्रॉपर SUV वाली फील जो है ये आपको दे रही है। अब मिलता क्या कुछ है उसकी बात कर रहे थे। व्हील्स की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको 19 इंचेस के जो है अलॉय व्हील्स ऑफर होते हैं। जो प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिलती है 225, 55 और 99, काफ़ी बोल्ड जो है यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में व्हील आर्क्स आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ वो साइड में ओवरऑल एक्सटेंड होते हैं। यहाँ पे सिएरा की बैजिंग मिलती है। साइड ओवरव्यूज में टर्न इंडिकेटर है। कैमरा यहाँ पे दिया गया बिकॉज 360 डिग्री कैमरा व्यू है। ऑटो फोल्ड, ऑटो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड डोर हैंडल्स की बात करूँ तो फ्रंट एंड रियर मतलब दोनों में फ्लश टाइप है। एंड मैं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 205 mm की जो है यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर होती है। तो प्रॉपर SUV करेक्टर्स है, डिज़ाइन ओवरऑल SUV लैंग्वेज पूरा आपको मिल रहा है इस बजट में सेगमेंट में। तो देखने वाली बात है इस सेगमेंट में जो बाकी कार्स है अब उनका क्या होगा जब इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। सो रियर में क्या कुछ चीज़ें मिलती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रियर डिज़ाइन है इट फील्स रियली यूनिक, मैं बोलूँगा एकदम फ्लैट डिज़ाइन है एंड आई कैची ज़रूर है, स्पेशली इस कलर के साथ इट्स लुकिंग रियली गुड। एंड जो टेल लैम्प है काफ़ी स्लीक सी कनेक्टिंग सिंगल एलिमेंट वाली टेल लैम्प आपको दी गई है। ओके, सिएरा की बैजिंग है, टाटा का लोगो है। रियर डिफॉगर तो अब आप बोलोगे रियर वाइपर क्या कहाँ है, वो बाय द वे हिडन है, उसका हिडन डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है रियर वाइपर मिलने वाला है। बाकी जो लोअर बम्पर की मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ पियानो ब्लैक फिनिश में वो आपको मिल जाएगा, विच अभी तो फ़िलहाल सही लग रहा है। रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, रियर पार्किंग कैमरा है, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे दे रखा है। मैं बूट खोल के आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ओके, एंड एक चीज़ जो मुझे काफ़ी और सही लगी जो टाटा मोटर्स ने की है, टेल गेट आप ऊपर करोगे तो टेल लैम्प्स तो चली गई ऊपर। ओके, तो अगर पीछे से आप मान लो अपने बूट खोल रखिए, पीछे से कोई आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे अलग से लाइट्स, LED लाइट्स लगी हुई हैं, विच इज़ मोर टूवर्ड सेफ्टी की, एक सेफ्टी के लिए ये चीज़ दी गई। इट फील्स गुड, काफ़ी सही ये ओवरऑल किया गया है। बूट स्पेस की मैं बात करूँ तो 622 लीटर्स की बूट स्पेस ओवरऑल जो है आपको अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर आप थर्ड रो पूरी फोल्ड कर दो तो इसे 1257 लीटर्स की बूट स्पेस आप बना सकते हो। ओके, तो इस बूट को क्लोज करते हैं, यहाँ से बटन दबाया एंड सी इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट इसमें आपको मिलता है। तो दिस इज़ अबाउट द रियर। तो कार में अंदर जाने से पहले कार की मैं आपको दिखा दूँ एज़ यूजुअल। तो हमने कुछ ऐसी की टाटा की और कार्स में भी देखी है। लॉक, बूट ओपन आप यहाँ से कर सकते हो, हेडलाइट वगैरह जलती है, अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। सो फ्लश टाइप डोर हैंडल्स हैं। सबसे पहले अगर मैं डोर पैड्स की बात करूँ तो डुअल टोन में यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है फिनिश मिलने वाली है। यहाँ भी सॉफ्ट टच है, यहाँ भी सॉफ्ट टच है। वो लेदर स्टिचिंग नहीं है बट पूरा मटेरियल इट इज़ अ सॉफ्ट टच विद दिस टेक्सचर्स। आप टेक्सचर देख पा रहे तो इट्स लुकिंग काफ़ी रिफ्रेश सा। एंड ओवरऑल जो प्लास्टिक वगैरह में टेक्सचर्स दिए गए भी काफ़ी रिफ्रेश सा आपको फील हो रहा है। यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर दिए गए विद LED एंड अम्ब्रेला होल्डर भी जो है यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है। बॉटल होल्डर वगैरह सब कुछ है। JBL के 12 स्पीकर
स्पीकर सराउंड सिस्टम आपको दिया गया है इसमें, बट वो भी उसमें डॉल्बी एटमॉस का पूरा फीचर आपको मिलता है। एंड जो ये पैनल है ये भी कम्प्लीटली अब रीडिज़ाइन टाटा ने किया है। ये काइंड ऑफ माउस क्लिक होता है ना, वैसा आपको फील देता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप करते हो तो ये यहाँ पे सारे कंट्रोल साइड ORVM के आपको दे रखे हैं, पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स है, काफ़ी स्लीक सा ओवरऑल ये मॉड्यूल फील होता है। यहाँ पे आप ग्रैब इसे कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी सीट, कंप्लीट जो है लेदरेट फिनिश में जो है आपको सीट्स मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स है इस सेगमेंट में। ये फीचर जो इसमें आपको मिल रहे हैं इट इज़ अमेजिंग। एक तो सीट वेंटिलेशन तो आपको मिल ही रही है, सीट मेमोरी फंक्शन भी मिल रहे हैं, वो भी अप टू 3 सीट मेमोरीज आप सेट कर सकते हो। 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ जो है आपको ड्राइवर सीट इसमें मिल जाती है। पैसेंजर सीट हालांकि आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। अब बाकी क्या कुछ चीज़ें अंदर हैं उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड दी ऑल न्यू टाटा सिएरा। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जो बैठते ही फील आने वाली है ना, ये कार किसी भी एग्जिस्टिंग टाटा कार से मिलते जुलती आपको फील नहीं होने वाली। बहुत ही रिफ्रेश इंटीरियर, मेजर एलिमेंट्स काफ़ी नए फील होने वाले हैं। ओवरऑल जो फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया गया है, चाहे मैं सरफेस फिनिश की बात करूँ, एक एक चीज़ थोड़ी बेटर लग रही है इसमें, थोड़ी नई लग रही है। काफ़ी प्लस इंटीरियर्स ओवरऑल दिए गए हैं। डैशबोर्ड में ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया, वो लेदर स्टिचिंग तो नहीं है बट सॉफ्ट टच है। एंड यहाँ पे बहुत नीटली एम्बिएंट लाइट इंटीग्रेट की गई है, वो आपको इस पोर्शन में भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील, जो टाटा का डिजिटल स्टीयरिंग व्हील जिसे बोला जा रहा है, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। हमने सफारी वगैरह में भी देखा है, टाटा का लोगो ग्लो करता है। यहाँ पे सारे मीडिया के कंट्रोल्स है वॉइस कमांड के साथ। यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडास, जो लेन कीप असिस्ट वगैरह है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सबके फीचर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ऑटो हेडलैम्प का फीचर है, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं विद ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर। अब ये पोर्शन काफ़ी मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा। ओके, क्वालिटी वाइज भी मुझे बेटर लग रहा है। इसमें ऐसा कोई अभी तक टच फील में या देखने में ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा। इंजन स्टार्ट का बटन यहाँ दिया गया है, बहुत ईजी कमांडिंग पोजीशन है इसकी। यहाँ पे जो नॉब दी गई है, टेरेन मोड्स आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप जैसे इसको करोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल, वेट और जो है रफ़ टेरेन मोड मिलता है। काफ़ी इस नॉब की क्वालिटी वगैरह भी ऐसे कोई बुरी नहीं लग रही फ़िलहाल। अभी जस्ट इनिशियल वॉक अराउंड है उसमें। ऑटो होल्ड यहाँ से आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेल गेट ओपन करने का यहाँ पे डायरेक्ट बटन दे रखा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड जो है उसका डायरेक्ट बटन दे रखा है। ओके, एंड उसके बाद मैं बात करूँ स्क्रीन्स की। बाय द वे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मैं दिखाना भूल गया, तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। देन कमिंग टू दिस एलिमेंट जो आपको काफ़ी प्रीमियम फील देने वाला है, टेकी फील देने वाला है, और इस सेगमेंट में ये आपको किसी और कार में नहीं मिलने वाला। 3 स्क्रीन्स आपको दे रखी हैं। तो 12.5 इंचेस की पैसेंजर के लिए, 12.5 इंचेस का सेंटर इंफोटेनमेंट एंड 10.23 आई थिंक 10.23 इफ आई एम रॉन्ग, मैं डाल दूंगा स्क्रीन में। बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कम्प्लीटली डिजिटल आपको मिलने वाला है। इंटरफेस वगैरह है क्लस्टर का वो टाटा की जो हमने एग्जिस्टिंग कार्स देखी है कुछ मिलता जुलता ही है। बीच में आपको ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ड्राइवर असिस्ट का व्यू आपको जो है यहाँ दिया गया है। यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, पावर टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, जी मीटर है, सर्विस रिमाइंडर है। एंड यहाँ पे नेविगेशन का व्यू भी आपको मिल जाएगा। मीडिया आप कुछ चला रहे तो उसका व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशंस यहाँ पे आएंगी। एंड इसके आप जो इंटरफेस है, व्यू है, वो चेंज कर सकते हैं। टू डायल व्यू है आपको, ऐसा मिलेगा एक आपको। वापस चला गया, उसमें वापस जाके दिखाता हूँ। ओके, तो डायल व्यू, 2 डायल व्यू है, देन 1 डायल व्यू है। ओके, देन एक कंप्लीट डिजिटल जो है वो आपको यहाँ पे व्यू मिलने वाला है। तो दिस इज़ अबाउट दी क्लस्टर। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे इंफोटेनमेंट की बात करूँ तो वायरलेस एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो वो सब आपको मिलता है। AQI एयर प्योरीफिकेशन आपको जो है इनबिल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टच वगैरह काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। रेजोल्यूशन इज़ रियली गुड। मूड लाइटिंग यहाँ पे दे रखी है, तो वहाँ पे आपको कुछ कलर्स मिल जाते हैं। हालांकि टाटा हैरियर में भी हमने देखा था वैसा ही, ऐसा कुछ मल्टीपल 64 कलर्स वैसा नहीं है, कुछ प्रीसेट शेड्स हैं उसमें ही आप कर सकते हो। प्लस प्रीडिफाइंड मोड्स भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है एम्बिएंट लाइटिंग जो है वहाँ पे आपको चेंज होती हुई मिलेगी। हालांकि कैमरे में आई डोंट नो वो शायद नहीं आ रहा, फ्लिकर कर रहा है, बट यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलती है।
बाकी यहाँ पे और क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं, यूट्यूब वगैरह है, जो टाटा का आर्केड वाला फीचर आता है ना, गेम्स वगैरह आप स्टैटिक कार में वो कर सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम वगैरह वो सब आप इसमें कर सकते हैं। ओके, एंड उसके अलावा जो है एक फ़ीचर मैं और दिखा दूँ, जब आप लेफ़्ट का इंडिकेटर दोगे तो आपको लेफ़्ट का व्यू दिखेगा, आप राइट का इंडिकेटर दोगे तो आपको राइट का व्यू दिखेगा। वो फीचर भी जो है इसमें दिया गया है। बट ट्रस्ट मी, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो अभी मैं फ़ील कर पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के टाइम में, जो जितना टाइम मुझे मिला है, अब तक की जितनी टाटा कार्स मैंने देखी हैं, क्वालिटी वाइज, टच एंड फील वाइज जो फील दे रही है काफ़ी बेटर दे रही है। पैसेंजर स्क्रीन है, यहाँ पे आप अपना अलग अमेज़ॉन प्राइम मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो बीइंग अ पैसेंजर। तो एक ये फ़ीचर भी यहाँ पे दिया गया है विच इज़ गुड। यहाँ पे एसी इवेंट्स जो हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि टच फील भी काफ़ी सही फील हो रही है। देन यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एसी का टच पैनल जो हमने ऑलरेडी टाटा की कार्स में देखा है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, हिल डिसेंट कंट्रोल, जो हैज़ार्ड लाइट का स्विच है, 360 कैमरा है, तो यहाँ पे पूरा 360 कैमरा फीचर है, तो वो भी आपको मिलता है। कैमरा जो है इट इज़ लुकिंग गुड। सी अभी इंटीरियर में कार खड़ी है बाय द वे, जहाँ पे ये वॉक अराउंड हो रहे, लॉन्च हुआ है, तो क्लैरिटी उसके अकॉर्डिंग भी इट इज़ लुकिंग गुड। ओके, एंड देन यहाँ पे नीचे क्या 2 USB पोर्ट है, एक USB-C है, एक USB-A टाइप का है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस जो है वो आपको दी गई है। देन यहाँ पे जो है आपको फ्लोटिंग कंसोल मिलता है। ओके, फ्लोटिंग डिज़ाइन है, जिसकी वजह से यहाँ साइड में भी आपको कुछ स्पेस वगैरह मिल जाते हैं, छोटा मोटा सामान आप जो है आराम से यहाँ पे रख सकते हो। मतलब आपने यहाँ पे साइड में फ़ोन रख दिया, ये फ़ोन यहाँ पे आ गया, दोनों साइड है, ये इस साइड भी आपको ऐसा मिलेगा। जिस वेरिएंट में मैं बैठा हूँ ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो है आपको उसका लीवर मिल जाएगा। एंड ये ऑलरेडी हमने हैरियर वगैरह में देखा, काफ़ी सॉफ्ट टच यहाँ पे ऊपर जो है फिनिश ओवरऑल दी गई है। एंड ये डिज़ाइन काफ़ी सही लग रहा है, जो फ्लोटिंग कंसोल डिज़ाइन है ना, इट इज़ लुकिंग गुड, थोड़ा यूनिक है। टाटा की कार्स में एक नया एलिमेंट आ गया है। यहाँ पे जो है आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर देखने को मिल जाएगा, एंड छोटी सी डिसेंट स्पेस आपको आर्मरेस्ट में मिल जाएगी। द गुड पॉइंट इज इट इज़ स्लाइडिंग। ओके, एंड कमिंग हेयर, यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM है, LED कैबिन लैम्प्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। द गुड पॉइंट इज आई थिंक जो टाटा ने बोला कि इस सेगमेंट में सबसे लार्जेस्ट सनरूफ है, ये पूरी बूट तक जाती है, नॉट कि सेकंड रो तक चलेगी, पूरी बूट तक जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल एटलीस्ट अब मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, जो ये वाला पार्ट है, जो ये कंसोल है, जो अब तक हम टाटा की कार्स में देखते हैं, अब ये थोड़ा ओवरऑल प्रीमियम फिनिश दे रहा है। जिस तरीके के टेक्सचर्स एंड मटेरियल यूज़ किए गए, कलर यूज़ किए गए, एंड स्पेशली जो ये LED कैबिन लैम्प्स है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये अब आपको कुछ अच्छा फील देगी। एंड यहाँ पैसेंजर साइड में जो है आपको वैनिटी मिरर, वैनिटी लैम्प है, ये नीचे से भी एक्सटेंड होता है, एंड आप इसको ऐसे करो एंड इसको आप ये ऐसे भी स्लाइड होता है और नीचे से भी निकलता है, तो इट इज़ क्वाइट गुड एंड क्वाइट प्रैक्टिकल। इवन जो ड्राइवर साइड वाला है, यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर, वैनिटी लैम्प दिया गया है, एंड ये भी जो है ऐसे एक्सटेंड होता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी फ्रंट कैबिन। एक काम करता हूँ, जो आगे वाली सीट है मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग पर एडजस्ट कर लेता हूँ, पीछे फिर क्या कुछ सीन है उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इन द सेकंड रो ऑफ द टाटा सिएरा। अब यहाँ पे क्या कुछ सीन है उसकी बात करते हैं। आगे वाली सीट जो है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, 5'6", 5'7" हाइट है, एम्पल ऑफ नी रूम है, एम्पल ऑफ लेग रूम है, अंडर थाई सपोर्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग इट्स रियली गुड। कंफर्ट के मामले में ऐसा कोई भी पॉइंट फ़िलहाल मुझे फील नहीं हो रहा जिसमें आप कुछ शिकायत कर पाओ इन टर्म, एटलीस्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग। ओके, एंड यस, यहाँ पे आपके कंफर्ट को और एनहांस करने के लिए मैनुअल जो है यहाँ पे सन ब्लाइंड्स दे रखे हैं, LED कैबिन लैम्प्स यहाँ पे दी गई है, एंड जो ये बिगेस्ट सनरूफ जो बोला जा रहा है, जो पीछे तक जा रही है, एक वाइब डिफरेंट डेफिनेटली दे रही है। अब यहाँ पे और क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे और क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। 2 AC इवेंट्स हैं, यहाँ भी 2 C टाइप के जो है आपको पोर्ट्स दिए गए हैं, फास्ट चार्जिंग के साथ एक छोटा सा कभी स्पेस दिया गया, फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो। बॉस मोड यहाँ पे आपको दे रखा है, तो आपको सिंपली सी बन गई स्पेस, तो बॉस व्हील आप यहाँ करोगे। ओवरऑल 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है, सब मैंने आपको दिखा दिया। स्पेशली ये एलिमेंट जो है काफ़ी सही लग रहा है, जो एक ग्रिल दे रखी है ना ट्विटर की, ये मेटेलिक फिनिश में दे रखी है, एंड ओवरऑल जो ये एलिमेंट है इट्स फीलिंग गुड, एक डिफरेंट वाइब डेफिनेटली दे रहा है। एंड ये पियानो ब्लैक फिनिशेस हैं, स्पेसेस हैं, मोबाइल स्पेसेस है, काफ़ी मैं बोल सकता हूँ अब थोड़ी अब मार्केट प्रीमियम फील डेफिनेटली सिएरा में आपको मिलने वाली है। ये है कुछ डैशबोर्ड का ओवरऑल डिज़ाइन। तो ये सब कुछ था आज इस टाटा सिएरा के बारे में, क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है सब मैंने आपको दिखाई।
एक चीज़ तो है जिस प्राइसिंग में इसे लॉन्च किया गया है 11.49 लाख्स, काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग है कंसिडरिंग कि जो उसका बेस मॉडल होने वाला है उसमें काफ़ी कुछ फीचर्स जो है आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, वो मैं लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एंड प्रोडक्ट काफ़ी सही लग रहा है, एक रिफ्रेश टाटा का प्रोडक्ट लग रहा है, क्वालिटी वाइज जो अब तक हमें समझ आ रहा है थोड़ी बेटर लग रही है, ऐसा कोई मटेरियल डिफेक्ट या ऐसा कुछ चीप क्वालिटी कहीं से अभी तक फील नहीं हुई जितना भी इसको अंदर बैठा है, यूज़ किया है। ओके, पता तब चलेगा जब 16 जनवरी से इसकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी। एंड जिस प्राइसिंग में, जिस सेगमेंट में इसे निकाला है, आई थिंक सेगमेंट किलर ये बन सकती है। जो इसकी लुक्स है, जो फीचर्स है, इंटीरियर्स है, वो एसयूवी वाली फील एंड ओजी सिएरा की कुछ एलिमेंट्स इनहेरिट जो इसमें किए गए हैं। तो देखना रहेगा कि कैसा इसका रिस्पॉन्स मिलता है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।